ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए ब्लड या फिर खून की कमी हो जाने पर कई गंभीर रोग हो सकते हैं। तो आज मैं आपको इन सब बातों से रूबरू करा के इनके सिम्टम्स, इनकी कमी, इनके उपाय, सारी चीज़ें बताऊंगी। आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये एक टाइप का हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसी को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। अगर हमारी ऑक्सीजन कम होगी बॉडी में तो ये पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, इसीलिए आरबीसी की कमी हो जाती है और नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए इसको हम एनीमिया भी कहते हैं। तो कई प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी का ध्यान हमको खुद ही रखना है। और मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करूँगी हमारी बॉडी में कि मेन एंड वुमेन में कितने ग्राम होना चाहिए, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो मैं वुमेन्स की बात करूँ तो 12 ग्राम से अगर कम ब्लड उनके में है तो इसका मतलब उनको ब्लड की कमी है। और अगर मेन की बात करूँ तो उनको 13.5 से लेकर 14 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब उनको कमी है ब्लड की। तो आप अपनी मेडिकल स्टोर पे जाइए, अपनी कराइए जांच, तभी आपको पता चलेगा। आपको अपनी बॉडी का ध्यान खुद रखना है, कोई आके आपका ध्यान नहीं रखेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आप इस चीज़ को फिगर आउट करें। ब्लड की कमी से रोग। तो सबसे पहले जो आयरन होता है उसकी कमी के कारण O2 का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, जिससे जो हार्ट रेट है वो कम होने लगता है। तो हमारे बॉडी में दिल की जो बीमारी होती हैं वो भी इन्हीं से होती हैं, अगर हमारी बॉडी में आयरन का इंटेक है कम। सेकंड, हमारा माइंड वर्क करने लगता है धीरे धीरे, टेंशन होने लगती है, काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं कि याददाश्त कम हो जाए। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी के टाइम में जो लेडीज़ होती हैं उनके में आयरन की कमी ज़्यादा देखी जाती है। और जो बच्चा होता है वो पहले ही निकल आता है, अपने टाइम से पहले ही बेबी ग्रोन अप होने लगता है। लेकिन जब वो बेबी बाहर निकलता है तो उसका जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है और उसका जो माइंड ग्रो होता है वो कम होने लगता है। तो आपको बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी है। तो ये सब रोग हैं जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होते हैं। खून की कमी के कारण सबसे पहले हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं जो कि हमें भोजन के बेसिस पे मिलने चाहिए, और हम जो खाते हैं उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, इन सब की कमी के कारण ही हमें हीमोग्लोबिन की इशू को क्रिएट होता है। ठीक है। और सबसे पहले ये जो आरबीसी बनने के लिए हमारी जो लेडीज़ होती हैं, 40+ लेडीज़ होती हैं, उनके में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज के टाइम, उनको वो फेस करना पड़ता है क्योंकि ब्लड लॉस होता है। तो इन सब वजह से हमारी बॉडी में आयरन और B12 की कमी हो जाती है, तो भी हमको इसका सामना करना पड़ता है। और अगर लंबे समय तक आपकी कोई किडनी की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई बोन में प्रॉब्लम है, कोई पेन है बॉडी में, या फिर आपको लीवर की कोई भी समस्या है, तो भी आरबीसी का कम होना एज अ अनीमिया का कारण है। तो आप प्लीज़ एक बार जांच कराएं। मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या रीज़न्स हुए, क्या कारण है इसके, क्या सिम्टम्स हैं खून की कमी के। अब मैं आपको कुछ इसको दूर करने के कारण बता रही हूँ। सबसे पहले आपको जीरा वाटर लेना है, दिन में 2 बार। जीरा वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके साथ साथ हम जो पूरे दिन में वर्क करते हैं वो एनर्जेटिक रहता है। तो आपको जीरा पानी लेना है और उसको बॉयल करके सिप सिप करके पीना है। दूसरा, आपको चुकंदर लेना है, बीट रूट जिसको कहते हैं, वो हमको एज अ सैलड के फॉर्म में लेना है, या फिर हम जूस बना सकते हैं। जूस में हम थोड़ा सा मिंट डाल लें, लेमन डाल लें, तो चुकंदर हम ले सकते हैं। थर्ड, आपको आयरन की कमी होगी, नॉर्मल सी बात है, तो आपको अंजीर, बादाम, जितने भी नट्स होते हैं उनका इंटेक करिए। आप इसको भिगो के भी ले सकते हैं और नॉर्मल वे में भी ले सकते हैं। बॉडी में आयरन की कमी के लिए आपको मैं कुछ सब्जियां बता रही हूँ, वो आप ज़रूर लीजिए। मैं मानती हूँ इस टाइम सीज़न नहीं चल रहा है, सरसों का साग हो गया, साग नॉर्मल पालक का हो गया, मेथी का साग हो गया, ये सब आयरन की फुलफिलनेस को फुल करता है, तो आप ये सब ले सकते हैं। और जो भी मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बताए हैं, जैसे कि मिल्क, दही, दूध, ये सब विटामिन B12 के सोर्सेज हैं जो कि आपको लेना पड़ेगा अगर आपको अपनी खून की कमी को बढ़ाना है। और एक घरेलू उपाय मैं बताऊँ तो एक खमीर युक्त चावल होता है, आपने पूरी रात उसको रख दिया और उसके बाद आप उसको मॉर्निंग में रेगुलर लें, तो आपको उसमें विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे, काफ़ी हेल्प करेगा खून की कमी के लिए। और एक होता है व्हीट ग्रास जूस, जो कि एक गेहूँ के और ज्वार का जो रस होता है उसको निकाल के बनता है। अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज़ आप लीजिए, काफ़ी हेल्प रहेगी। अगर आप डेली बेसिस पे चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो जितना हो सके कम इंटेक करिए, बिकॉज़ आयरन की इफ़िशिएंसी के कारण हमारी हीमोग्लोबिन में चाय और कॉफ़ी का इंटेक कम होना चाहिए। तो जितना हो सके प्लीज़ कम इंटेक करें। और ये सब मैंने जो सिम्पटम्स, कारण, उपाय ये सब बताए हैं, आप इन सबको फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्प रहेगी। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप आगे भी लोगों को बढ़ाइए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी शॉर्ट्स को देखें, क्योंकि मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी पे की है। लगभग 6 या 7 साल से मैं
कर रही हूँ और मैंने अपनी बॉडी को लूज़ भी करा है। तो आप उन सब डाइट को, उन सब मील्स को चेक करिए, देखिए, जाइए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर माय अपकमिंग वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।